प्यारे प्यारे साथियों, सज्जनों, बंधुओं, आपको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज का दिन विशेष है। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। यह दिन गौतम बुद्धा जी को समर्पित है। बुद्ध पूर्णिमा, जो कि वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। इसी दिन गौतम बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। साथ ही साथ इसी दिन गौतम बुद्धा को 80 वर्ष की आयु में कुशनारा, जो कि अब कुशीनगर में है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। आज से कोई 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्धा का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, जो कि कपिल वस्तु नेपाल के मध्य भाग के शाक्य राज्य में हुआ था। हिंदू धर्मावलंबी भगवान गौतम बुद्धा को भगवान विष्णु का नवावतार मानते हैं। गौतम बुद्धा जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी व इनकी सौतेली मां महाप्रजावती उर्फ गौतमी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था व इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्धा के जन्म के ठीक 7 दिन के बाद इनके माता गौतमी का देहांत हो गया था। तत्पश्चात इनकी सौतेली मां महाप्रजावती उर्फ गौतमी ने इनको पाला पोसा था। गौतम बुद्ध विश्वामित्र जी से वेद, उपनिषद, तीर कमान चलाना, घुड़सवारी, युद्ध कला में कौशलता व निपुणता उन्होंने विश्वामित्र जी से सीखा था। गौतम बुद्धा जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्धा जी के लिए सुद्धोधन ने तमाम विलासिता की चीजें, सुख की चीजें उपलब्ध करा रखी थी। एक बार बसंत ऋतु में सिद्धार्थ जी अर्थात गौतम बुद्धा जी बसंत ऋतु में बगीचे में टहलने निकले और उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर जर्जर हो गया था, टेढ़ा हो गया था, चल नहीं पा रहा था, लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरी बार वो जब साथियों बसंत के ऋतु में ही बगीचे में टहलने निकले, उस समय उन्हें एक रोगी दिखाई दिया जिसकी सांसें तेज गति से चल रही थीं। शरीर पीला पड़ गया था, पेट फूल गया था, कंधे टेढ़े हो गए थे, झुक गए थे। तीसरी बार जब वो बगीचे की सैर पर निकले, उन्हें एक अर्थी दिखाई दी जिसको 4 लोग कंधा दे करके ले जा रहे थे। और जब चौथी बार वो सैर करने निकले बगीचे की, तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा में सभी वासनाओं, कामनाओं से मुक्त, एकदम हृदय से प्रफुल्लित दिख रहा था। गौतम बुद्धा जी उनसे बहुत प्रभावित हुए, प्रोत्साहित हुए और उन्होंने सन्यासी बनने का ठान लिया, निर्णय ले लिया। और
अंततः उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राज्य का मोह भंग करके, राजपाट त्याग करके राजगृह गए और उन्होंने वहां से भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। घूमते घूमते वह जो है आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने योग साधना की विद्या और समाधि लगाना सीख लिया। प्रारंभ में उन्होंने समाधि को केवल तिल चावल खाकर के ही समाधि लगा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया। 6 साल तक कठोर तपस्या के बाद भी उनकी तपस्या सफल नहीं हुई, हल नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग चुना और उन्होंने जब मध्यम मार्ग चुना तो कुछ स्त्रियां वहां से एक गीत गुनगुनाते हुए निकल रही थीं। वो था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। इतना भी ढीला न छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर भी न निकल सके, और इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए। इसका बड़ा गहरा प्रभाव गौतम बुद्ध के जीवन पे पड़ा। आगे चल करके बैसाखी पूर्णिमा के दिन वो जब पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे हुए थे, एक सुजाता नाम की कन्या जिसने वृक्ष से पुत्र प्राप्ति के लिए कामना किया था, वो वहां पर पहुंचती हैं सोने के थाल में दूध की खीर लेकर के, और उन्हीं को देवता मान करके उनको अर्पित समर्पित कर देती हैं और कहती हैं कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई ऐसे ही मनोकामना आपकी भी पूर्ण हो। कहते हैं कि उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की तपस्या सफल हो गई और उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया था, साधना किया था, तप किया था, बोध हुआ था, उनको बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, वो बोध वृक्ष कहलाया। और यह बोध गया में है जो कि बिहार में है। उन्होंने अपने धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार संस्कृत की बजाय पाली भाषा में करना शुरू किया। और साथियों, जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए अर्थात उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी महज उम्र केवल 35 वर्ष की थी। मध्यम मार्ग का उपदेश, सत्य, अहिंसा, मानवता की सेवा, और उन्होंने यज्ञ, पशु बलि का विरोध किया, निंदा किया। उपदेशों का सार अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र का प्रचार, ध्यान, अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग आदि उन्होंने किया। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और लोक कल्याण के लिए भिक्षुओं को देश विदेश में भेजना शुरू किया। अशोक द ग्रेट, अशोक सम्राट ने भी इस धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी समूची दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए। मौर्य काल तक आते आते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, श्रीलंका, हिंद चीन आदि तक पहुंच चुका था। लगभग
समूची दुनिया में इसके 180 करोड़ से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बुद्ध के संदेश, उपदेश, विचार समूची मानवता के लिए, समूचे विश्व कल्याण के लिए अप्रतिम हैं। कुछ इस प्रकार से हैं, कोई इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, वैसे उसकी सोच हो जाती है और वैसे ही वो जीवन में प्राप्त करने लगता है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को बेहतर कर लो, सुंदर कर लो, सजा लो, क्योंकि वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि दूसरों से लड़ाई करने से बेहतर है कि खुद पर, स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। अगर आपने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो आप समझो आपका जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। उन्होंने कहा 3 चीजों को छिपाया नहीं जा सकता, ज्यादा देर वो नहीं छिप सकती, सूर्य, चांद और सत्य, ये ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते, ये गौतम बुद्ध भगवान ने कहा था। उन्होंने कहा कि खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं, हजारों जलते हुए दीपक से और हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रोशनी कहीं से कम नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि बुराई से बुराई को जीता नहीं जा सकता, घृणा को प्रेम में बदल करके उसको प्रेम के जरिए जीता जा सकता है और प्रेम के जरिए घृणा को, नफरत को समाप्त किया जा सकता है। ये साथियों समूची मानवता के लिए गौतम बुद्ध जी का आज का जन्मदिन, ये बुद्ध पूर्णिमा हम सब के लिए, समूचे भारत देश के लिए, समूचे विश्व कल्याण के लिए, समूची मानवता के लिए शिक्षा ग्रहण करने का, अपने अंदर विचार, संदेश, उपदेश ग्रहण करने का दिन है आज साथियों। क्योंकि इस मार्ग पे चलकर के ही समूची दुनिया में शांति का वातावरण पैदा किया जा सकता है, समूची दुनिया खुशहाली की तरफ जा सकती है, नफरत, घृणा इनको मिटाया जा सकता है, आपस में प्रेम मोहब्बत पैदा किया जा सकता है और खुद पर विजय पाने का दिन है, खुद पर भरोसा करने का दिन है आज का दिन। इसलिए साथियों अप दीपो भव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई 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 ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।